बच्चों की दुनिया बहुत ही प्यारी और मासूम होती है। उनकी हंसी, उनके खेल और उनकी मासूमियत हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। जब हम बच्चों को खेलते हुए देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। उनकी छोटी छोटी खुशियाँ और उनके अपने छोटे छोटे सपने हमें याद दिलाते हैं कि जीवन की सच्ची खुशियाँ कितनी सरल होती हैं। उनकी अपनी कल्पना होती है, उनके अपने राज होते हैं। बच्चों की कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। वे अपनी दुनिया में खो जाते हैं, जहाँ वे राजकुमार और राजकुमारी बनते हैं, सुपर हीरो बनते हैं और अपने ही बनाए हुए खेल खेलते हैं। उनकी यह दुनिया इतनी रंगीन और जीवंत होती है कि हम भी उसमें खो जाते हैं। उनके राज, उनकी छोटी छोटी बातें जो वे अपने दोस्तों से साझा करते हैं, वे हमारे लिए अनमोल होती हैं। कभी कभी ये राज इतने गहरे छुप जाते हैं कि माँ बाप को भी पता नहीं चलता। बच्चों के मन में कई बार ऐसी बातें होती हैं जो वे किसी से साझा नहीं करते। वे अपने छोटे छोटे राज छुपा कर रखते हैं, जैसे कि कोई खजाना हो। माँ बाप के लिए यह समझना जरूरी है कि बच्चों के ये राज उनके लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं। यह उनके आत्मविश्वास और उनकी भावनाओं का हिस्सा होते हैं। याद है मुझे, मेरी बेटी मसाबा जब छोटी थी तो अपनी डायरी में ताला लगाकर रखती थी। वह अपनी डायरी में अपने दिन भर की बातें, अपने सपने और अपने राज लिखती थी। उसकी डायरी उसके लिए एक सुरक्षित स्थान थी, जहां वह अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकती थी। मुझे हमेशा उसकी डायरी को देखकर ये एहसास होता था कि वह कितनी संवेदनशील और भावुक है। मैं जानती थी कि वो कुछ लिखती है, पर कभी पूछने की हिम्मत नहीं करती थी। मुझे हमेशा यह डर रहता था कि कहीं मैं उसकी निजता का उल्लंघन न कर दूं। मैं चाहती थी कि वह खुद मुझसे अपनी बातें साझा करे, बिना किसी दबाव के। यह उसके और मेरे बीच के विश्वास का सवाल था। मैं चाहती थी कि वह मुझ पर भरोसा करे और अपनी बातें मुझसे कहे। एक दिन उसने खुद मुझे अपनी डायरी पढ़ने को दी। वह दिन मेरे लिए बहुत खास था। उसने अपनी डायरी मेरे हाथों में थमाई और कहा, माँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। उस पल में मुझे एहसास हुआ कि उसने मुझ पर कितना भरोसा किया है। उसकी डायरी में उसकी भावनाएं, उसके सपने और उसके राज थे। उसे यह भरोसा था कि मैं उसकी भावनाओं को समझूंगी और उसका सम्मान करूंगी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बच्चों को अपनी बात कहने के लिए कितना भरोसा चाहिए होता है। बच्चों के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वे अपने माता पिता पर भरोसा कर सकें। यह भरोसा उन्हें आत्मविश्वास देता है और उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में मदद करता है। जब बच्चे अपने माता पिता के साथ अपनी बातें साझा करते हैं तो यह उनके और माता पिता के बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। माँ बाप होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके भरोसे को हमेशा कायम रखें। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहें, उनकी बातें सुनें और उन्हें समझें। बच्चों के लिए यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके माता पिता उनके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो। यह भरोसा उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है और उन्हें यह एहसास दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं। बच्चे अक्सर डर की वजह से अपनी बातें छुपाते हैं। वे अपने मन की बातों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी परेशानियों को साझा किया तो उन्हें डांट पड़ सकती है या फिर उन्हें समझा नहीं जाएगा। यह डर उनके मन में गहरे बैठ जाता है और वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कतराते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं माँ बाप डांटे न दें या फिर उनसे नाराज न हो जाएं। यह डर उन्हें अपनी गलतियों को छुपाने पर मजबूर कर देता है। जब बच्चे अपने माता पिता को अपनी समस्याओं के बारे में बताते हैं तो वे उम्मीद करते हैं कि उन्हें समझा जाएगा और उनकी मदद की जाएगी। लेकिन जब उन्हें डांट पड़ती है या नाराजगी का सामना करना पड़ता है तो वे और भी ज्यादा डर जाते हैं या फिर उनसे नाराज न हो जाए। ये डर बच्चों के मन में एक गहरी छाप छोड़ता है। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया तो उनके माता पिता उनसे नाराज हो जाएंगे और उन्हें प्यार नहीं करेंगे। इस डर की वजह से बच्चे अपनी भावनाओं को छुपाने लगते हैं और अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। कभी कभी स्कूल में खराब नंबर आने पर बच्चे डर के मारे अपनी रिपोर्ट कार्ड छुपा लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उनके माता पिता ने उनके खराब नंबर देखे तो उन्हें डांट पड़ेगी और वे नाराज हो जाएंगे। इस डर की वजह से बच्चे अपनी असफलताओं को छुपाने लगते हैं और अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही दबा लेते हैं। या फिर दोस्तों से झगड़ा होने पर भी बच्चे डर के मारे घर में चुप्पी साध लेते हैं। वे सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने माता पिता को अपने झगड़े के बारे में बताया तो उन्हें डांट पड़ेगी और उन्हें समझा नहीं जाएगा। इस डर की वजह से बच्चे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से कतराते हैं और अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि हम बच्चों को ये यकीन दिलाएं कि वो हमसे बेझिझक
अपनी हर बात कह सकते हैं। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम उनकी हर समस्या को समझेंगे और उनकी मदद करेंगे। हमें उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे पास आकर अपनी हर बात कह सकते हैं, बिना किसी डर के। उन्हें समझाएं कि गलतियां तो जीवन का हिस्सा है और हम सब मिलकर उनका हल निकालेंगे। हमें बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह जीवन का एक हिस्सा है। हमें उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहिए कि हम हमेशा उनके साथ हैं और उनकी हर समस्या का समाधान मिलकर निकालेंगे और हम सब मिलकर उनका हल निकालेंगे। हमें बच्चों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि वे हमारे पास आकर अपनी हर समस्या को साझा कर सकते हैं और हम हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार हैं। हमें उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और हम हमेशा उनके साथ हैं। कभी-कभी माँ बाप और बच्चों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी हो जाती है। यह दीवार अक्सर छोटी-छोटी बातों से शुरू होती है, लेकिन समय के साथ बड़ी होती जाती है। बच्चे सोचते हैं कि उनके माँ बाप उन्हें समझते ही नहीं हैं। वे महसूस करते हैं कि उनकी भावनाओं और विचारों को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यह भावना उन्हें और भी अकेला कर देती है। ऐसे में वो अपनी बातें अपने दोस्तों या फिर किसी और से शेयर करना ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों के साथ वे खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके दोस्त उन्हें बेहतर समझते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों की बातों को धैर्य से सुनें और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो बच्चे महसूस करते हैं कि उनकी बातों का महत्व है। जब बच्चे ये महसूस करेंगे कि उनके माँ बाप उन्हें समझते हैं, तो वो खुद खुलकर बातें करेंगे। यह समझ और संवाद का पुल बनाता है, जो परिवार को और भी मजबूत बनाता है। परिवार में खुला संवाद और समझदारी का माहौल बनाना बहुत जरूरी है। इससे न केवल बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के और करीब आते हैं। जब हम एक साथ समय बिताते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो गलतफहमियों की दीवारें अपने आप गिर जाती हैं। ये परिवार को एकजुट और खुशहाल बनाता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर इस दीवार को गिराएं और अपने परिवार को एक मजबूत और प्यार भरा माहौल दें। यही सच्ची खुशी और संतोष का रास्ता है। बच्चों और माँ बाप के बीच रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है। अगर बच्चे को लगेगा कि उसके माँ बाप उस पर भरोसा करते हैं, तो वो कभी भी अपनी बातें उनसे नहीं छुपाएगा। हमें बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर उनका आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। जब बच्चे देखेंगे कि उनके माँ बाप उन पर यकीन करते हैं, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो खुलकर बातें कर पाएंगे। बच्चों से खुलकर बातचीत करना बहुत जरूरी है। रोजाना कुछ समय बच्चों के साथ बिताएं, उनसे उनके दिन के बारे में पूछें, उनकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करें। जब आप बच्चों से दोस्ताना अंदाज में बात करेंगे, तो वो भी आपके साथ खुलकर अपने दिल की बात कहेंगे। याद रखें, बच्चों से बातचीत करते समय उन्हें जज न करें और न ही उनकी बातों का मजाक उड़ाएं। सुनने का हुनर। बच्चों की बातों को धैर्य से सुनना बहुत जरूरी है। जब बच्चा आपसे कुछ कह रहा हो, तो उसकी आंखों में देखकर उसकी बात सुनें। उसकी बातों को बीच में न काटें और न ही उसे टोकें। जब बच्चे को लगेगा कि उसकी बातों को गंभीरता से सुना जा रहा है, तो वो बेझिझक अपनी हर बात आपसे कह सकेगा। समझ का दायरा। हर बच्चा अलग होता है और उसकी समस्याएं भी अलग होती हैं। हमें बच्चों की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बच्चा कोई बात नहीं बताना चाहता, तो उसे मजबूर न करें। उसे थोड़ा समय दें और जब वो तैयार हो, तो खुद ही आपसे बात करेगा। माफी की राह। गलतियां हम सबसे होती हैं, बच्चों से भी। अगर बच्चे से कोई गलती हो जाए, तो उसे प्यार से समझाएं। उसे डांटें नहीं, बल्कि उसे एहसास दिलाएं कि आप उससे प्यार करते हैं और उसकी परवाह करते हैं। जब बच्चा जानता है कि गलती करने पर भी उसे माफी मिल जाएगी, तो वो अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें स्वीकार करेगा। प्यार भरा आलिंगन। बच्चों को खुलकर बात करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार और समर्थन की। उन्हें गले लगाएं, उन्हें चुंबन दें और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। जब बच्चे को लगेगा कि उसके माँ बाप उसके साथ हैं, तो वो हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार रहेगा। याद रखें, बच्चों के साथ बिताया हुआ समय और उन्हें दिया गया प्यार ही उनकी जिंदगी को खुशहाल बनाता है।